श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा काऊ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। तो भजन करने से क्या मिलेगा? सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री सीताराम। मेरे प्रभु की कृपा, जनक बिहारी सरकार की कृपा, श्री रामलला सरकार की कृपा, मेरे प्रभु सदगुरु देव जी महाराज की कृपा, माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी जी की कृपा हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बरसती रहे और ये जीवन का आनंद बना रहे। हम लूटते रहे इस आनंद को, प्रभु के चरणों में मन को लगाए रखे। क्योंकि ये जो मन है सारा खेल भैया इसी का है। ये जो हमारा मन है ना, ये संसार में रमे तो संसारी और भगवान में रमे तो भक्त। माता पिता की सेवा में रमे तो सत्कर्म, जीवन का संपूर्ण सत्कर्म प्राप्त होता है माता पिता की चरणों की सेवा में। तो जहाँ इस मन को लगा लें, जिस प्रकार से लगा ले,
वही आपको प्राप्त होगा। निर्णय आपका है कि सदगुरु के चरण की सेवा, मेरे प्रभु के चरणों की सेवा, मेरे मन आनंदित रहे, यही प्रार्थना करें। क्योंकि है क्या, वास्तविकता क्या है संसार की। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल हो। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना तोल रे। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा, ये तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो सबसे प्रथम इस मन को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मन के संसार के साथ यदि जीवन जीने लगे तो महाराज कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मन को तो अपना राग ही भाता है।
ये संसार माया रूपी संसार भाता है, संसारी बातें हैं, लेकिन संसारियों से प्रेम करना नहीं भाता है इस मन को। क्योंकि मन में जब तक भक्ति भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो अहंकार क्या करता है? अहंकार बुराई करता है, अहंकार दूसरों में दोष देखता है और अपने को अच्छे से अच्छा साबित करने का प्रयास करता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। ये सारी मन की संरचना है। और मन साफ कैसे होगा? निर्मल मन जन सुमोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंश मात्र भी यदि इस जीव के आत्मा में, मन में, हृदय में, बुद्धि में कपट है, तो मेरे प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं कह दिया है कि निर्मल मन, यदि आपका जब तक मन निर्मल नहीं होगा, और यह निर्मल मन होगा कब, कैसे होगा? क्या ये कभी जानने का प्रयास हम सभी ने किया है? तो एक छोटा सा उपाय श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से सदगुरु के द्वारा दिया गया मूल मंत्र, जो दीक्षा मंत्र है, उसका जितना अधिक हम प्रभाव अपने जीवन में लेंगे, जितना अधिक उसको घिसेंगे, जितना अधिक समय देंगे, जितना अधिक जप करेंगे, उतना आपका मन निर्मल होता जाएगा। कुछ भी करना नहीं है महाराज। सबसे पूर्व हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा के माध्यम से हाजिरी लगाए, तत्पश्चात प्रभु के सम्मुख बैठ जाएं। एकांत वास मिल जाए तो क्या कहने महाराज। माला घूमती रहेगी और आपका मन डूबता रहेगा प्रभु के चरणों में। ये संसार कुछ भी नहीं है, संसार केवल अपनी बातें करता है। हमें संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। संसार अपनी कहेगा और हमें अपनी करना है। आइए आज के चरित्र में जनक जी महाराज को भगवान परशुराम ने कहा, बताओ भगवान, भोलेनाथ के पिनाक को किसने तोड़ा है? नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है, मैं इस राज्य को पूरी तरह से उलट पलट करके रख दूंगा महाराज। अब जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो तो आपके सामने ही खड़ा है, लेकिन जिनके कारण हमारे नगर में इतनी प्रसन्नता आई है, हम कैसे उनका नाम आपसे बतला दें, कैसे बता दें कि वो कौन है? भगवान श्री राम तो परशुराम जी के सामने ही खड़े हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज को लग रहा है क्या, अरे ये तो बच्चा है, ये तो अपने पिता के कंधे पर बैठ करके यहाँ आया होगा। जैसे बच्चा मेला देखने जाता है, किंतु जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा वो तो कहीं अकड़ करके खड़ा हुआ होगा और गर्व के साथ खड़ा होगा। तो भगवान श्री राम ने, क्योंकि भगवान श्री राम की जो आयु है वो मात्र 15 वर्ष की है, और इस अवस्था में भगवान राम को देख करके परशुराम जी को विश्वास ही नहीं हो पाया कि इन्होंने ही इस धनुष को तोड़ा होगा महाराज। भगवान ने देखा कि जानकी जी भयभीत हो रही हैं और सारी सभा भयभीत हो गई। तब भगवान श्री राम परशुराम जी के से कोमल वाणी में बोले हैं, कहने लगे कि नाथ संबोधन भंजनिहारा
हो के वो एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम के मन में न तो हर्ष है और न विषाद है। भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास होगा। धनुष को तोड़ने वाला तो धनुष के टूटते ही चला गया था, अब आपके सामने केवल आपका दास खड़ा है। राम जी का भाव ये है कि जब तक कर्म कर रहे हो तभी तक कर्तृत्व का अभिमान रखो, और जैसे ही कर्म पूर्ण हो जाए कर्तव्य के अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए महाराज। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपके सामने खड़ा ही नहीं, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा। किंतु भगवान की भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आई महाराज। भगवान परशुराम जी महाराज श्री राम से पुनः कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करे लराई। सुनहु राम जही शिव धनु तोराओ, सहस बाहु सम सोरे पुमोराओ। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु की करने वाला, शत्रु की करनी करने वाला सेवक नहीं होता है महाराज। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, उसे मेरे सामने कर दिया जाए, नहीं तो जनक जहाँ तक तुम्हारी पृथ्वी है तुम्हारे पूरे राज्य को मैं उलट पुलट करके रख दूंगा। भगवान परशुराम के क्रोध को जब कपटी राजाओं ने देखा तो कपटी राजा जहाँ तहाँ प्रसन्न होने लगे और कहने लगे, देखा, हम तो पहले ही जानते थे कि गुरु का धनुष टूटेगा तो चेला अवश्य आएगा। अब लो और तुड़वा लो धनुष। क्या ये धनुष इस बच्चे से टूट गया? तो हमसे नहीं टूटता, हम भी उसे तोड़ सकते थे, लेकिन हमें पता था कि अगर हम इस धनुष को तोड़ेंगे तो भगवान परशुराम के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा महाराज। इसीलिए हमने इस धनुष को नहीं तोड़ा। किसी सज्जन के ऊपर विपत्ति आती है तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस पर इसी प्रकार की हंसी करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया थोड़ा समय मुझे भी तो दो, तो मैं जरा इनसे बात करूं। तो भगवान ने कहा, क्यों तुम इनसे बात क्यों करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि भैया इनकी भाषा के आप अच्छे जानकार नहीं हैं, और जिस भाषा का जानकार न हो उसे उस भाषा में बात करनी नहीं चाहिए। इनकी भाषा का मैं विशेषज्ञ हूँ, इसलिए आप मुझे इनसे बात करने दीजिए। लक्ष्मण जी परम कौतुकी हैं। भगवान ने कहा, चलो भैया तुम ही बात कर लो। लक्ष्मण जी आगे आए और लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम से कहा, महाराज, मैंने बचपन में बहुत सी धनुषा तोड़ी थी, तो आपने कभी इतनी क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? और जैसे ही भगवान परशुराम ने ममता शब्द सुना, बस अब दोनों कानों से उनके हृदय में ममता शब्द चुभ गया। भगवान परशुराम के लिए कोई ममता शब्द का प्रयोग करे, ये भगवान परशुराम को कतई स्वीकार नहीं महाराज। तो बोल उठे कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। परशुराम ने लक्ष्मण जी को डांटते हुए कहा, ए राजा के छोकरे, अपनी जबान संभाल करके बात कर। भगवान शिव के धनुष की तुलना तो धनुओं से करता है,
लक्ष्मण जी ने धीरे से उत्तर दिया, सरकार क्या ये तुलना नहीं हो सकती? भगवान परशुराम ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती। कहाँ तो भगवान शिव का धनुष और कहाँ कोई छोटी छोटी धनुइयाँ। भगवान भोलेनाथ के धनुष की तुलना कभी किसी धनुई से नहीं की जा सकती। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे भगवान परशुराम, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये भगवान भोलेनाथ का धनुष सामान्य नहीं है तो उसको तोड़ने वाला कैसे सामान्य हो सकता है? मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भगवान परशुराम ने कहा, राजा के छोकरे, मेरे फरसे की ओर देख। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज फरसे की ओर नहीं देख रहा हूँ, तभी तक तो आनंद है, अगर फरसे की ओर देख लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं तो आपकी जनेऊ की ओर देख रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। मैं तो आपको ब्राह्मण जान करके आपके जनेऊ का दर्शन कर रहा हूँ। अगर आपके फरसे की ओर देखूंगा तो तब तो महायुद्ध हो जाएगा, और ब्राह्मण और गाय के ऊपर हमारे कुल में पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। परशुराम भगवान जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा, इसको मेरा परिचय करवाओ, इस बालक को बताओ कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग अपनी इन्हीं यादों में इतने खोए रहते हैं कि मैं कौन हूँ, बताओ, इनको वर्णन करके सुनाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय दो। लेकिन इस संसार में परिचय तो केवल एक ही है, मैं अपने प्रभु का हूँ और प्रभु केवल हमारे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्री सीताराम।